तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। मतलब अभी तक हमने क्या किया, जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वह नॉर्मल 45, 95 इस तरीके से दिया होता है। अगर आपके पास फ्रैक्शन दे देगा, जैसे कि 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, इस तरीके से अगर आपके पास कुछ फ्रैक्शन आ जाएँ, तो उसका अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ निकालने के लिए या फिर यह पूछ लिया जाए एलसीएम निकालने के लिए, तो उसको आप कैसे निकालोगे, वह आज हमको क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को आप पहचानो। फ्रैक्शन में आपका एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है? एक आपका होता है न्यूमरेटर और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है? तो न्यूमरेटर आप ध्यान से पहचानो। न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, दोनों फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो हमारा 8 और 12 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो हमारा दोनों फ्रैक्शन का है वो क्या हो जाएगा, 9 और 15। ये हो गया 9 और ये हो गया 15। तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। अब हमको क्या करना है, हमें इस 8/9 और 12/15 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एचसीएफ को समझते हैं। मतलब जब एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब इसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर का क्या करना होगा, आपको एचसीएफ निकालना होगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है? अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको जो फ्रैक्शन दे रखा है उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दीजिए। उसको आप फ्रैक्शन की तरह से क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। जैसे कि हमारा न्यूमरेटर दे दिया है 8 और 12, तो हम एचसीएफ निकालते हैं 8 और 12 का। तो 8 और 12 का एचसीएफ आपको निकालने आता है, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए। इसको करेंगे तो फिर 12 को करेंगे तो अच्छा, ये हो गया आपका। एचसीएफ निकालना है तो आपको कॉमन तो निकालने आता है, ये 2 हो गया आपका, ये 2 हो गया। मतलब एचसीएफ क्या हो गया आपका, 2 × 2 जो हो जाएगा क्या, 4। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का एचसीएफ। अभी हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 9, 15। तो 9, 15 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम भी आप डिवीजन मेथड से कर लीजिए, जो आसान पड़ता है। ये हमारा 3 से कटेगा, ये भी हमारा 3 से कटेगा, ये हमारा 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और ये हमारा 5 × 1 = 5 हो जाएगा, ठीक है? इसको क्या करेंगे, 3 × 3 × 5 करेंगे, तो 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45 हो गया। ये हमारा हो गया एलसीएम, और ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अब ध्यान से देखिए, हम एचसीएफ निकाल रहे थे, तो एचसीएफ के लिए आपको यही करना होता है, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। अब जो है जो आप निकाले हैं ना न्यूमरेटर का, उसको आप ऊपर राइट कर दोगे 4, और जो आपका एलसीएम आया उसको राइट कर दोगे नीचे 45। ये आप एक साथ जो राइट किए हो 4/45, यही आपका क्या है, एचसीएफ है। ये आपका क्या है, एचसीएफ है। क्लियर है? इस तरीके से आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, ठीक है? ध्यान से देखिए इसको। अभी क्या करते हैं, अब यह देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम का लॉजिक क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना होगा, जब अच्छा मैं इसको इरेज करता हूँ, ये वाला, ये इरेज कर देता हूँ, और आगे ध्यान से देखिए। आपको एलसीएम निकालना है, तो जैसा कि जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो आप एचसीएफ ऊपर का निकाले और एलसीएम नीचे, मतलब डिनोमिनेटर का निकाले। अभी आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो है ना, आप ये एचसीएफ जो निकाल रहे थे इसके जगह पे आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, और नीचे का जो एलसीएम निकाल रहे थे इसके जगह पे क्या निकालोगे, आप एचसीएफ निकालोगे। मतलब जब ये वाला कब रहेगा, ये आपका कब रहेगा, जब आपको क्या निकालना रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा तब। मतलब जब एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर का एचसीएफ होना चाहिए, और जब एलसीएम निकालोगे तो ऊपर का एलसीएम होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर का, ठीक है? एचसीएफ निकाल लो तो ऊपर का एचसीएफ, बाकी बचा एलसीएम तो नीचे का निकाल दीजिएगा। एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर का एलसीएम, और बाकी बचा जो आपका एचसीएफ वो आप क्या करेंगे, नीचे वाला निकाल लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर वाला निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल के ट्राई करते हैं। एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, मतलब न्यूमरेटर 8 और 12 है, उसका एलसीएम निकालेंगे इस बार, ठीक है? तो डिवीजन मेथड से क्या करते हैं, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबको आता है, सभी लोग करेंगे, गलत होगा तो जरूर बताएंगे, ठीक है? ये हमारा 3 से कट जाएगा।
आप आराम से देखिए 2 2 2 3 इसको राइट करिए 2 2 2 और ये हो गया 3 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 हो गया। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर का एलसीएम। एचसीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर का निकालना है। तो 9 और 15 का आप क्या करो, आप जो एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकालने आता है, 9 का करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा और 15 का करेंगे तो 3 × 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 × 5 हो जाएगा। अब आप कॉमन ले लेंगे, ये हो गया हमारा कॉमन। एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन होता है उसी को राइट करते हैं। इधर हमारा एचसीएफ क्या हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। और इधर हमारा एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आया था 24। अब आप ध्यान से देखो, एलसीएम जो निकाले हैं वह ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर का जो निकाले हैं वह ऊपर ही न्यूमरेटर ही रहेगा। तो 24 आया है हमारा एलसीएम, मतलब 24 हमारा है न्यूमरेटर, तो उसको आप ऊपर राइट कर दोगे। और एचसीएफ हमारा जो डिनोमिनेटर का निकला है वह क्या निकला है 3, ये हो गया 3, ये हमारा हो गया 24/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कट करके छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, मतलब 8/1 भी आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो सकता है एलसीएम, मतलब ये आंसर हो जाएगा एलसीएम। और अभी इसके पहले जब एचसीएफ निकालें तो आपको क्या करना था, ये जो है आपको ध्यान देना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन दे देगा तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना, आपको ध्यान देना है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे का एलसीएम, न्यूमरेटर का एचसीएफ डिनोमिनेटर का एलसीएम। और जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम मतलब न्यूमरेटर एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी रहेगा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।